नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। परेश रावल बाबूराव का किरदार बना गले का फंदा। बैंक की नौकरी छोड़कर गर्लफ्रेंड से लेते थे जेब खर्च। बॉलीवुड से लेकर राजनीति की पिच तक परेश रावल ने खुद को साबित किया है। तकरीबन 240 फिल्मों में काम कर चुके एक्टर के करियर का फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में निभाया गया बाबूराव का किरदार आइकॉनिक है। हालांकि परेश रावल इसे अपने करियर के लिए गला का फंदा मानते हैं। इन दिनों इस फिल्म को लेकर परेश विवादों में भी खूब हैं। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी स्वरूप संपत ने ये तक कह दिया था कि वो नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सकते। 30 मई 1955 को मुंबई के एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मे परेश रावल का बचपन से ही थिएटर की तरफ झुकाव था। वो एक्टर बनना चाह रहे थे। उनके पिता दयाल रावल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कभी भी परेश को नाटक करने से नहीं रोका। स्कूल के दिनों से ही परेश रावल नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। 15 साल की उम्र में सबसे पहले उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला था। 30 मई 1955 को मुंबई के एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मे परेश रावल का बचपन से ही थिएटर की तरफ झुकाव था। वो एक्टर बनना चाह रहे थे। उनके पिता दयाल रावल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कभी भी परेश को नाटक करने से नहीं रोका। स्कूल के दिनों से ही परेश रावल नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। 15 साल की उम्र में सबसे पहले उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला था। थिएटर में ही काम करने के दौरान ही परेश रावल की मुलाकात स्वरूप संपत से हुई। 1975 में दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे। परेश रावल की एक स्टेज परफॉर्मेंस देखकर स्वरूप संपत उनकी फैन हो गई थी। वे इतनी एक्साइटेड थी कि शो खत्म होते ही बैक स्टेज पहुंचकर परेश का नाम और काम के बारे में पूछने लगी। उनकी एक्टिंग की तारीफ की। परेश और स्वरूप की इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे का काफी अच्छा दोस्त बना दिया। फिर दोस्ती से प्यार तक पहुँचने में दोनों को देर नहीं लगी। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शेयर की थी। एक्टर ने कहा था, पहली बार स्वरूप को देखते ही उन पर फिदा हो गया था। जब ये बात अपने दोस्त महेंद्र जोशी को बताई तो उसने कहा कि तुझे पता है, तू जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके बॉस की बेटी है। मैंने कहा कि किसी की भी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, मैं इसके साथ शादी करूंगा। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक मुश्किल ये थी कि काफी लोग दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। एक इंटरव्यू में परेश रावल की पत्नी स्वरूप ने बताया था, लोगों को इसकी जानकारी न हो इसलिए हमने मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक पेड़ के नीचे 7 फेरे लिए, क्योंकि मंदिर में मंडप नहीं था। इस दौरान 9 पंडित मंगल मंत्र जाप कर रहे थे। थिएटर में काम करने के दौरान परेश रावल के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी कर ली। थिएटर के प्रति परेश रावल का ऐसा जुनून था कि वह बैंक की नौकरी से बोर होने लगे। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद जब परेश आर्थिक तंगी का शिकार हो गए, तब वे जेब खर्च के लिए अपनी गर्लफ्रेंड स्वरूप संपत से पैसे लेते थे। इस बात का खुलासा परेश ने अनुपम खेर के शो पर किया था। बता दें कि संपत एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, संपत ने साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।